अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ सवाल पूछे गए थे, तो आज की वीडियो में उन सवालों का जवाब दूँगा। सबसे पहले आपको सवाल बता दूँगा ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। अगर आपका सवाल इसमें है तो आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ा नींद की वजह से तबीयत अपसेट है, लेकिन सवालात का जवाब देना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले भी काफ़ी अरसे से काम नहीं किया, तो मेरी अभी कोशिश है कि जो भी सवालात हों, जो भी ईमेल आएँ, उनका फ़ौरी तौर पर आपको रिप्लाई मिल जाए। इसके अलावा आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप ईमेल कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ईमेल नज़र आ रहा होगा, तो आप कोई भी सवाल हो आप ईमेल में पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, फैमिली विज़िट वीज़ा की एक्सपायरी डेट पासपोर्ट में 3 जनवरी है, जबकि अबशिर में 25 जनवरी है। किस डेट को फॉलो करना है? नंबर 2 पर सवाल है, मैंने अपनी वालदा को फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलाया। 8 दिसंबर को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। अभी उन्हें हार्ट का मसला है, वो हॉस्पिटल में हैं, तो क्या मेडिकल पेपर से उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो अबशिर से होगा या जवाज़ात जाना पड़ेगा? नंबर 3 पर सवाल है, रियाज में जॉब करता हूं और वाइफ भी साथ हैं, जो एक पाकिस्तानी स्कूल में जॉब करती हैं। बेटा पाकिस्तान था जिसे अभी फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलाया है। अभी बेटे को साथ रखना चाहते हैं, तो क्या विज़िट वीज़ा परमानेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं, या फिर परमानेंट वीज़ा ही लेना होगा? तो आज की वीडियो में इन सवालों का डिटेल से जवाब दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल जो भाई ने पूछा, फैमिली विज़िट वीज़े की एक्सपायरी डेट पासपोर्ट में 3 जनवरी है और अबशिर में 25 जनवरी शो हो रही है, तो किस डेट को फॉलो करना है? भाई आपको 25 जनवरी को फॉलो करना है। जो डेट अबशिर में शो हो रही है आपको उसी डेट को फॉलो करना है। नंबर 2 पर सवाल है, मैंने अपनी वालदा को फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलाया और उनको भी मसला है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं बकौल भाई के, जो उन्होंने बताया, तो क्या उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? 8 दिसंबर को उनके वीज़े को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जिन भाइयों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, जिनको 1 साल मुकम्मल हो रहा है या फिर 1 साल से ज़्यादा भी हो चुका है, अभी बहुत से भाई एजेंट से रजू कर रहे हैं, उनके ज़रिए वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, या फिर खुद भी तवासुल के ज़रिए 1 माह का टाइम ले रहे हैं, वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं आपको लीगल तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा कोई इशू होता है, अगर आपकी वालदा की तबीयत 8 दिसंबर तक ठीक नहीं होती, वैसे तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, फिर भी अगर ऐसा कोई मसला होता है तो भाई आप मेडिकल रिपोर्ट अटैच करेंगे फ़ाइल में, उसमें डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, हॉस्पिटल की स्टैंप होनी चाहिए। पहले भी एक साल पहले मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी, डिटेल बताई थी। अभी सेम आपको उसी को फॉलो करना है। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर के सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए, और रिपीट कर देता हूं बात को कि हॉस्पिटल की स्टैंप लाजमी आपने लगवानी है। उसके बाद आप जवाज़ात जाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। काफ़ी केसेस में ये वीज़ा एक्सटेंड हुआ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और कोशिश करें, अगर उनकी तबीयत बेहतर होती है तो उनको पाकिस्तान भेज दें। यहाँ जो ट्रीटमेंट है वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नंबर 3 पर एक भाई ने सवाल किया, रियाज में जॉब करता हूँ, उनकी वाइफ भी यहाँ टीचर हैं, पाकिस्तानी स्कूल में जॉब करती हैं। उन्होंने अपने बेटे को फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलाया, तो क्या वीज़ा परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं? हर फैमिली विज़िट वीज़े को परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको बहुत से एजेंट मिलेंगे जो बोलेंगे भाई हम कन्वर्ट करा देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इसी सूरत में हो सकता है कि वालिदैन के पास इकामा हो, वो अपने बच्चों को बुलाएं तो वो फैमिली विज़िट वीज़े को परमानेंट वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, फिर भी आप किसी और ज़राए से कंफर्म कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।